तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज आते हैं एक नए शानदार टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक साइंस में है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में हम लोग आज महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन कैसा होता है, सब इसके बारे में जानेंगे। आते हैं, हमारे कुछ दिए गए हैं बोर्ड पर, इसको समझते हैं। क्लोरीन क्लोरीन का हमारा संकेत होता है। यदि हमारे क्लोरीन का संकेत पूछे तो हमारा क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है। क्या होता है, Cl होता है। अब देखिए कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं इनको हम समझते हैं चार टाइप में, 1 2 3 4। ठीक है, चार टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसको हम जानते हैं कि आखिर क्या होता है। तो चलिए आते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए आइए आते हैं। क्लोरीन एक रोगाणु है, रोगाणुनाशक है। ठीक है, क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने, यानी यदि जल हमारा कहीं पर गंदा रहे, यदि मान लीजिए कि कहीं पर जल की इकट्ठा हो जाए वहां पर नहीं तो चूना के छिड़काव किया जाता है, नहीं तो ये क्लोरीन को डाल दीजिए। वो क्या कर देगा, वो जल को क्लीन कर देगा। क्या कर देगा, क्लीन, यानी रोगाणु रहित कर देगा। उसमें रोगाणु यानी उसमें सब जितना रोगाणु रहित रहेंगे वो सबको मार देगा और साफ पानी कर देगा। ठीक है, चलिए, जल को रोगाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा कह रहा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी में होता है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है पीवीसी और सीएफसी। और ये देखिए क्लोरोफ्लोरो नहीं है, क्लोरोफार्म है। ठीक है, आदि को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यदि आप लोग से सवाल है क्लोरीन को बनाने में किसका किसका उपयोग किया जाता है, चाहे ये किसका किसका उपयोग, जैसे पीवीसी बनाने में उपयोग किया जाता है, उसके बाद सीएफसी बनाने में उपयोग किया जाता है, और क्लोरोफार्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए कपड़ों एवं कागज को विरंजित मतलब होता है रंगना। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई कोई किताब का पन्ना और रंगीन रंगीन आता है, तो जानिए कि उसमें क्लोरीन का मात्रा उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, हम कहें कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरीन का। तो आज हम लोग क्या सीखे इसमें, क्लोरीन के चैप्टर में क्या सीखे, क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। उसके बाद विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद पीवीसी और सीएफसी क्लोरोफार्म आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित, देखिए कपड़ों, यहाँ पर कपड़ों जाते हैं मार्केट में तो वहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा है, जो हम कपड़ा ये टी शर्ट पहने हैं, तो ये देखिए कि रंगीन है कि नहीं है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जा रहा है क्लोरीन का। ये देखिए हमारा कपड़ा उजला है और काला भी है कि नहीं है, तो इसमें भी जो हमारा देखिए ये कपड़ा है, इसमें भी इसका उपयोग मात्रा में किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं और नए शानदार टॉपिक और हाइड्रोजन के बारे में भी सीखते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है और हाइड्रोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें को भी। ठीक है, तो देखिए हमारा कंप्यूटर महोदय ने क्या है, और देखिए क्या टाइप किया है, और टाइप में हमारा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन पढ़ने से पहले हम हाइड्रोजन का संकेत जानेंगे। जैसे हम लोग क्लोरीन पढ़ने से पहले क्लोरीन का संकेत जाने हैं, ऐसे हाइड्रोजन का भी जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच होता है। एबीसीडी में के जैसे एच होता है ना, उसमें वही एच है। ठीक है, ये अलग से एच नहीं आया है, एच होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया, एच हो गया। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द्रव हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन द्रव रूप में रहता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, जहां जो भी हमारा जो रॉकेट छोड़ा जाता है उसमें हमारा किसका, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग बड़ी मात्रा में की जाती है। समझ में आ रहा है। चंद्रयान 3 में भी बहुत मात्रा में यूज किया गया था। जो भी हमारा कोई भी रॉकेट छोड़ा जाए उसमें ये द्रव हाइड्रोजन का उपयोग है, यानी कोई भी रॉकेट में हम लोग कहेंगे कि इसका उपयोग रॉकेट में किया जाता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यही सूत्र है HCl। तो हमारा हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए उसके बाद खाद के लिए, खाद जैसे खेत में जो खाद छिटाता है ना, उसमें देखिए
खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में इसका उपयोग होता है। खाद जो होता है उसमें अमोनिया का मिलावट होता है, तो उसमें भी इसका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक क्रिया द्वारा, किसके क्रिया द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक क्रिया द्वारा, यानी HCl क्रिया द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक यानी क्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में होता है। वनस्पति, जो वनस्पति घी बनते हैं, जैसे कोई जंगल से जड़ी बूटी से जो घी बनाया जाता है, माने जो भी वनस्पति घी होता है, उसमें ये हाइड्रोजन का बड़ी मात्रा में भी उपयोग किया जाता है। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा? आप लोग यदि अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा और लाइक करते रहिए, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ फिर अगले क्लास में। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे धुआं सोडा, बेकिंग सोडा, जितना टॉपिक है हमारा नया नया टॉपिक है, ये हम सब बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।